हेलो, वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया। नीलेश जी, फाइनली आज मेरे को टाइम मिल गया है कि मैं आप तक पहुंच पाई हूँ, और फाइनली आपको टाइम मिल गया है कि आज आप हमारे साथ हमें थोड़ा टाइम देके काफी सारे डाउट्स हैं जो मेरे और ऑडियंस के वो क्लियर कर पाए। मैं इनिशियली स्टार्ट करूंगी आपके चाइल्डहुड से ऑलराइट। कि आपको बचपन से एक्सरसाइज करने का क्रेज था। यस। तो बचपन से मतलब स्कूल टाइम से ना मैं फुटबॉलर था। तो कुछ ना कुछ तो करता था, जैसे फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ तो बैडमिंटन, बैडमिंटन नहीं तो क्रिकेट। तो मेरा स्टार्टिंग से ही आई वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। लेकिन मुझे इंजरी हुई तो उसके बाद थोड़ा सा स्पोर्ट्स ऑन एंड ऑफ हो गया था। बट सिंस चाइल्डहुड आई एम इनटू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज में रहते हैं वो लोग काफी डिसेंट टाइप के होते हैं ना, अपने काम से काम रखना, किसी और से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, तो वैसा नेचर था आपका कि नहीं? सही बोले तो स्कूल टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं था मैं। मतलब ऐसा ही कि मैं फुटबॉलर था, तो ऐसा ही कि स्कूल में कुछ भी होगा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सबसे आगे हम। तो ऐसा है कि स्कूल का नीलेश एंड व्हाट आई एम नाउ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप बहुत लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि अरे तू योगा कर रहा है, मतलब हाँ। या इट्स हार्ड टू बिलीव। ओके, और सेकेंडरी के बॉयज एंड मेंस आर इनटू योगा, वो लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा डाइजेस्ट करने के लिए इजी नहीं होता है मेरे ख्याल से। क्योंकि फ्यू ऑफ माय नोन्स आर, मैं उनको बोलती हूँ कि यू शुड डू योगा एंड लाइक हाँ, एक्सरसाइज, तो उनको ऐसा होता है नहीं नहीं, योगा में पूरी लड़कियां ही रहती हैं, ज्यादा लेडीज रहती हैं, वो योगा नहीं करना चाहते, योगा क्लास नहीं जाना चाहते। तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ यहाँ कि ज्यादा मेंस आते हैं या इक्वली पार्टिसिपेट करते देखो जेन्युइनली बोलूँ तो ना, लोगों के माइंडसेट के हिसाब से ना ये बहुत वुमेन सेंट्रिक चीज हो गई है। हैं? बट एक्चुअली बोलूँ ना तो ये ना एक जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है। तो अब मेरे को बात बताओ, सिर्फ लड़कियां जीवन जीने का तरीका सीखेगी तो दुनिया कैसी रहेगी? और लड़के भी सीखेंगे तो दुनिया कैसी रहेगी? तो जब दोनों जीवन जीने का तरीका समझेंगे तो और बेटर हो सकता है। तो हाँ, मतलब मैं ये बोलूँगा कि मेल्स बहुत कम प्रेफर करते हैं योगा, बट दे नीड इट द मोस्ट। ओके। ओके, तो मेरा एक ये मेजर क्वेश्चन है सबसे पहले तो, कि अगर किसी को अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसे कैसे समझ में आएगा कि उसे योगा करना चाहिए या फिर जिम ज्वाइन करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है, देखो, आपकी फिटनेस जर्नी ना कभी भी ना, कोई भी चीज़ की शुरुआत हो वो ना बहुत छोटे स्टेप से होनी चाहिए। अब जैसे फर्स्ट डे कोई आएगा, उसको हम 1 घंटा इतना स्ट्रेच करवा दिए तो उसको फील होगा कि यार बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि वी हैव टू स्टार्ट स्मॉल, टेक बेबी स्टेप्स। तो उसके बाद ना धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। मुझे लगता है कि आप योगा करो या जिम करो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट द थिंग इज, जिम में लोगों के साथ क्या होता है, एक्सटीरियर बॉडी बहुत प्यारी डेवलप हो जाती है, बट दे डोंट वर्क ऑन देयर इंटीरियर सेल्फ, दे डोंट कनेक्ट विद द इनर सेल्फ थ्रू ब्रेथ वर्क। तो योगा में क्या होता है, आप ना सांसों के साथ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो। तो जब आप ये करते हो तब न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें आपका दिमाग, आपका शरीर और कंप्लीटली एंटायर योर माइंड, बॉडी एंड सोल, जब ये तीनों कनेक्ट होता है ना, तब चीज़ों का रिजल्ट 10x हो जाता है। उसमें कैसे रेप्स मार रहे हैं, दिमाग कहीं और है, तो उसका इफेक्ट भी नहीं होगा वैसा। तो इंटरनली क्या हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। खुद को जानने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मतलब अभी भी ये डाउट वैसा का वैसा ही है कि योगा ज्वाइन करना चाहिए या फिर एक्सरसाइज ज्वाइन करनी चाहिए, जिम? तो ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि आप योगा ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है, जो कि इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पे फोकस करता है। और जिम मुझे लगता है दैट्स मोर ऑफ अ फिजिकल स्टफ, लाइक 70-80% वो फिजिकल ज़्यादा काम करता है। तभी लोग अपनी बॉडी को लेके एकदम अकस्टम हो जाते हैं कि यार ऐसा बिल्डअप चाहिए, ऐसा चाहिए। कभी आपने ये सोचा है, मुझे और सॉफ्ट होना है, मुझे और पेशेंट होना है, मुझे और काम होना है? तो जब आप ये सब चीज़ों की ओर चाहते हो ना, इंटरनल चीज़ों की ओर, तो नेचुरली एक्सटर्नल खुद ही खुद बनते जाता है, वो उसका एड ऑन है। लेकिन आप जाओगे एक्सटर्नल की ओर तो बनेगा एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनल कभी हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ऑफ कोर्स, लाइक यू शुड डेफिनेटली डू आसन ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड फॉलो द योगिक लाइफस्टाइल।
तो एक तरह से योगा जो है वो हील भी करता है। आप और क्या क्या सेशंस लेते हैं? लाइक हमने आपका पेज देखा हुआ है और अभी रायपुर में काफी टाइम से आपका वर्क जो है वो पॉपुलर है, तो आप किस तरह के और सेशंस लेते हैं और उनके इफेक्ट्स क्या रहते हैं? तो बेसिकली ना हम चाहते हैं कि वेलनेस को एक ऐसे यूनिक एक्सपीरियंस से क्यूरेट करें ताकि जो लोग ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो भी आके करे। तो हमारे सेशन जैसे होते हैं कि कल ही हमारा सेशन था एक्वा योगा एंड साउंड हीलिंग सेशन। तो ये फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ वर्कशॉप प्लान किया था और बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था। मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड टर्न आउट था, हमारे स्लॉट्स फुल थे। तो ऐसा है कि मुझे लगता है ये जब आप नेचुरली कुछ अच्छा करना चाहो ना, खुद ही कुछ चीज़ें सॉर्ट होते जाती है, नेक्स्ट आइडिया आते जाता है। हम आइस बाथ्स कराते हैं, हम रेगुलर योगा सेशंस लेते हैं हमारे स्टूडियो में, जो कि सेम होलिस्टिक वेलनेस पे काम करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप शारीरिक रूप से और दिमाग से अगर हमारे कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं उसके बाद आपको दोनों से लाइटर फील होना चाहिए। हमारा मेन एम ये है कि आप हमारे स्टूडियो से जा रहे हैं, आप हमारी वर्कशॉप से वापस जा रहे हैं, तो आपको मन में शांति और एकदम खुशी महसूस होनी चाहिए कि नहीं यार बहुत मज़ा आ गया, आई फील लाइटर हेयर एंड थ्रू माई बॉडी ऑल्सो। तो वो ज़रूरी है। ओके। तो आप ये सेशंस यहाँ रायपुर में ही करते हैं या बाहर भी जाते हैं? तो हमारी वर्कशॉप्स पैन इंडिया होती है। तो मैंने लद्दाख में ली है, भिलाई में भी ली है, अभी बिलासपुर में रिसेंटली मेरी एक वर्कशॉप है। तो ऐसा है वी जस्ट कीप ऑन ट्रैवलिंग, लेकिन हाँ मोस्टली रायपुर में ज़्यादा ली है। ओके। और यस। आप खुद भी जाते हैं अपने लिए भी ऐसे सेशंस लेने के लिए? तो बेसिकली मैं पिछले 3 साल में 1.5 साल से ट्रैवल ही कर रहा था, 1.5 पौने 2 साल। मैं डिफरेंट इंस्ट्रक्टर से सीख रहा था, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो ना, तो आपको एक कहीं से एनर्जी या नॉलेज लेना भी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, नहीं तो स्टैग्नेंट हो जाएंगी चीज़ें। आप दे दी उसके बाद आपके पास क्या है? तो अगर आपको इवॉल्व होना है, आपको और बेहतर बनना है, तो आपको सीखते रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो मैं जाते रहता हूँ। जैसे यस। खाना खाने के लिए बनाते रहना पड़ता है, यस। सेम प्रोसेस। ओके। योगा के तो खैर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और लॉकडाउन से रामदेव बाबा जी तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए हैं क्योंकि लोग घर में रह के उनको ही ज्यादा देखते थे हाँ लॉकडाउन में। तो मेडिटेशन भी आपके यहाँ होता है? जी। तो मेडिटेशन ना बेसिकली मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में लगता है मेडिटेशन मतलब एकाग्र होके बैठना शांति से ऐसे। लेकिन मुझे लगता है एक्चुअल मेडिटेशन पता है क्या होता है? जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हो। जैसे नाउ वी आर टॉकिंग, तो अगर अभी आपका दिमाग कहीं और जा रहा है तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। सो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज मेडिटेशन। आई एम मेडिटेटिंग राइट नाउ। मैं पूरी तरीके से अवेयर हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूँ। सो दिस इज अ लिविंग मेडिटेशन। और रही बात, आप आजकल देखोगे तो लोगों को लगता है कि हमें मेडिटेशन सीखना है। अगर आपको मेडिटेशन सीखना है ना, तो स्टार्ट विथ 5 मिनट्स ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो, क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, आपकी सांस कैसी है। देन you'll गेट देयर नेचुरली। मेडिटेट जब करते हैं, जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा होता है ना कि वेन एवर वी स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। यस। हमारा माइंड कांस्टेंट नहीं रहता, बहुत सारी चीजें सोचने लगता है, बहुत सारे काम याद आने लगते हैं दिमाग में। तो ये क्यों होता है और ये कैसे ठीक होता है फिर? देखो ऐसा, योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि में बहुत प्यारी सी किताब है, उसमें लिखा हुआ है आवर माइंड इज अ ड्रंकन मंकी माइंड। मतलब एक बंदर को अगर अल्कोहल पिला दी जाए तो आपका दिमाग कैसा होता है, इतना ज़्यादा भागता है। तो उसका मतलब ये है कि हम दिन में 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो किस टाइप की थॉट्स प्रोड्यूस करें उस पर मैटर करता है। देखो माइंड तो चलेगा, योगा का मेन एम यही है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। मतलब आप अपने दिमाग को ऐसे स्टेट पे ले जाओ कि वो एकदम थॉटलेस हो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको रोज अपने मन से ये लड़ना होता है कि नहीं मुझे 10 मिनट बैठना है। देखो स्टार्टिंग में ना 1 मिनट का मेडिटेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे आप रोज बैठने लगोगे ना, तो वो बेहतर होगा। सारी चीजों के साथ ऐसा है, कंसिस्टेंसी इज द की। आप रोज बैठोगे, आपको
फर्क 20 दिन 25 दिन में कुछ नहीं दिखेगा. Until unless you do it for months, years, then you get to realize भाई क्या पावरफुल चीज है ये. आपको ये सारा प्रोसेस एक्सपीरियंस करने में कितना टाइम लगा? मुझे लगता है ये जिंदगी ही लगेगी, और मैं पिछले 3.5-4 साल से एक्सपीरियंस कर ही रहा हूँ, तो मुझे लगता है रोज ये एक नई लर्निंग होती है. क्योंकि आप जितना घुसते जाओगे ना उतना समझ में आएगा कि इतना ज्यादा वास्ट है कि ये इतना गहरा है कि कभी कुछ खत्म ही नहीं होने वाला है. मतलब यू जस्ट हैव टू गो डीपर एंड डीपर. ओके. अगर योगा से स्पेसिफिकली कोई डिजीज ऐसे, वैसे तो काफी सारे हैं, बट आपके नॉलेज में ऐसा है जो आपने देखा हो ठीक होते हुए? देखो ऐसा है कि ना, योगा ना, जैसा मैंने कहा कि जीवन जीने का तरीका है. सो इट्स नॉट अ क्योर फ्रॉम द डिजीज, इट्स अ प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज. तो बेसिकली क्या होता है, क्योर करना तो डॉक्टर्स का काम होता है. हम चाहते हैं हम प्रिवेंट करें चीज़ों को. प्रिवेंट करने के लिए क्या, आपको डिजीज से पहले शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीवन जीने का तरीका है. लेकिन आजकल लोग वो करते नहीं है. जब तक उन्हें कुछ हो ना, फिजिकली मेंटली, जब तक वो परेशान नहीं हो ना, इल ना हो, तबीयत एकदम खराब ना हो, तब तक वो कुछ शुरू ही नहीं करना चाहते. तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप ये चीज़ में एक बार घुस के देखिए, उसके बाद चीज़ें समझ में आएगी. और जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, आप ये लाइफस्टाइल को फॉलो करो. स्पेसिफिक पोस्चर्स होते हैं, स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न होता है, प्राणायाम्स होते हैं, जो कि आपकी इलनेस के लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड रहते हैं, कि उससे आपकी चीज़ों को लेके बहुत फ़ायदा हो जाएगा. जैसे मुझे क्लास 9th में अल्सरेटिव कोलाइटिस डिटेक्ट हुआ था. अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि ज़िंदगी भर रहेगी. जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऐसी चीज़ है अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि आपको ज़िंदगी भर दवाई लेनी है. लेकिन मैंने अपनी जीवन शैली को इतना सुधारा कि मुझे लगा कि मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है. मुझे एक दवाई की ज़रूरत है, वो जो कि दवाई है, जो कि दुनिया में बहुत प्यारी सी चीज़ है, वो है योग. ओके. आपकी फैमिली समझती है शुरू से, मतलब होता है ना कि हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये इस फील्ड में जाएगा या ये करेगा, तो इनिशियली आपके पेरेंट्स को जब भी आपने डिसाइड किया होगा कि अब आपको यही करना है, इसी फील्ड में आगे जाना है, तो उनको समझ में आ रहा था सब कुछ? देखो मतलब ऐसा है ना, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है भगवान की दया से, कि जब मैंने ये चीज़ शुरू की थी ना, तब उन्होंने मुझे एक भी बार ये नहीं कहा कि तू क्यों कर रहा है या क्या कर रहा है. उनको लगा शौक है, नया नया, 2 महीने बाद साड़ी के धंधे में आ जाएगा. तो घुसते गया धीरे. मैं बोला कि मैं खुद के लिए जा रहा हूँ, मैं समझने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे कुछ अलग करना है, ये था. और जैसे मैं जाते गया, कोर्सेज करते गया, सिखाना शुरू किया, उसके बाद भी ना उनके मन में कभी ये नहीं था कि तू ये क्यों कर रहा है. वो बस मुझे चाहते थे कि खुला छोड़ो इसे, और ये कुछ ना कुछ तो करेगा. तो अभी भी पता है, मुझे लगता है कि आज से 1 साल पहले भी उनके दिमाग में, बस हर माँ बाप के दिमाग में एक चिंता रहती है, और जो कि रहनी चाहिए, कि मेरा बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल रहे. तो उनको लगता है कि ये फील्ड में उतना मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, जो कि पार्शियली कभी कभार मुझे भी लगता है कि हाँ. लेकिन मुझे इतना भरोसा है ना ये चीज़ में, कि अगर आपका इंटेंशन प्योर हो और आप जो दे रहे हो दिल से दे रहे हो ना, तो क्या है, थोड़े दिन पहले मैंने किसी को कहा था कि देखो दौलत सब कमाते हैं, मैंने ये शुरू किया है दुआएं कमाने के लिए. जी. मुझे स्टोरीज ऑफ इंडिया जब हमने स्टार्ट किया था, तब मेरा अकेले थॉट था, मेरी मैनेजर के साथ मैंने उससे नॉर्मल डिस्कस किया था कि मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ और मुझे पॉडकास्ट करना है. तो उसने मेरे को बोला कि आपको करना क्यों है, पहला, और दूसरा कि ठीक है करना है तो हम इनिशियली फोन से स्टार्ट कर लेंगे. मुझे लगा आईफोन से हो जाएगा, तो हमने स्टार्ट कर लिया था. फिर मतलब हमने डिस्कस किया, फिर उसने एडिटर से बात किया, तो एडिटर ने बोला कि नहीं नहीं, फोन से नहीं होता है, कैमरा चाहिए, सेटअप चाहिए, ऐसा नहीं होगा.
तो उसने मेरे को वही बोला कि आप यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस, मीन्स आपको कुछ मिलेगा नहीं अभी इनिशियली, एंड हाँ दिस इज वेरी लॉन्ग जर्नी, आई डोंट नो कितना टाइम आपको लगेगा कि कुछ आपको मिले नहीं मिले। तो मेरा भी यही माइंड सेट था कि मुझे कुछ मिले ना मिले वो बहुत सेकेंडरी है, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे थ्रू लोगों तक कुछ तो पहुंचे, एटलीस्ट किसी का भला हो, मैं ये सोच के स्टार्ट करी सही हूँ। बात है। और थ्रू आउट द जर्नी ऑफ 1 years, अब कंप्लीट होने वाले हैं हमें, मुझे सारे गेस्ट भी वैसे ही मिले ब्यूटीफुल। जो अपने काम को लेके इतने पैशनेट रहते हैं। उनका भी यही माइंडसेट रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे बस ये करना है, मुझे नहीं पता इसमें मुझे अमाउंट कितना मिलेगा या फाइनेंशियली मैं कितना कैपेबल हो पाऊंगा, बट ये लगता है कि एक तो लोगों के लिए करना है, और दूसरा एक अपनी पहचान हो जाती है ना अलग सी, जी लोग जानने लगते हैं, मतलब वो एक पेरेंट वाला नहीं रहता है कि हाँ ये इनका बेटा है या इनकी हाँ बेटी है, ये है, तो वो नहीं। जी मैं मेरी मदर को भी हमेशा यही बोलती हूँ, और अब ऐसा होने लगा है पिछले टच ब्लैक पिछले कुछ महीनों से, कि जब हम कहीं जाते हैं या कहीं बैठते हैं तो आगे से कोई भी बोलता है अरे मैम आप तो पॉडकास्ट करते हैं ना, हाँ मैम आप तो वो हैं, और फिर समटाइम्स दे डोंट चार्ज फॉर एनीथिंग। या तब मेरी मम्मी को ऐसे लगता है कि जो कर रही थी जर्नी उसका कुछ तो असर है, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग। सही बात। तो वो वाली चीज हो जाती है। और अब जब ये होता है ना, तब मुझे लगता है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं चाहती हूँ कि लोग आपको देख के बोले कि शिवानी की मम्मी है। वाह ब्यूटीफुल। और ऐसा होता है ना, मतलब जो आपके अंदर एनर्जी रहती है ना, आप वही लोगों से वाइब्रेट करते हो। तो जैसा आपने कहा कि मैंने भी यही सोचा कि ये मेरा पैशन है, मुझे इसमें ना सिर्फ देना है, मेरे को ऊपर वाला दे देगा। एग्जैक्टली। जी ओके, तो बैक टू द टॉपिक, वॉकिंग एंड रनिंग। बहुत से लोग रहते हैं जिनको लगता है कि 30 minutes वॉक, 41 hour वॉक जो है रेगुलर बेसिस पे, या 10K जो हमारा काफी फेमस है कि 10K स्टेप्स हमारे होने चाहिए, यस। इससे कितना इफेक्ट पड़ता है? मुझे लगता है ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे काम करना। अगर आप वीकली 2 या 3 दिन में कर रहे हो, इनफैक्ट रोज कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे ना, तो नेचुरली क्या होगा, आपके जॉइंट्स बोन्स वीकनिंग होने लगेंगे, घिसने लगेंगे, घुटने घिसने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा कार्डियो कर रहे हैं। तो जब तक आप उसमें स्ट्रेंथ नहीं दोगे ना, तब तक वो लंबा नहीं जा पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप वॉक भी करते हैं या रनिंग भी करते हैं, तो उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि ना बॉडी को ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। इट्स नॉट जस्ट कार्डियो कर रहे हैं हो जाएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, एजिलिटी चाहिए होती है। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। मतलब अगर हम 10K वॉक कर रहे हैं या 30 minutes कर भी रहे हैं, तो भी हमें कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी यस, होना चाहिए। ओके। बिफोर एंड आफ्टर रन आपको स्ट्रेचेस करने चाहिए, जो कि क्रैम्पिंग से बचाते हैं, आपकी बॉडी को ओपन अप रहते हैं। यूजुअली क्या होता है, कार्डियो के बाद ना आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज ना स्टिफ होने लगती है, टाइट होने लगती है। जो ज़्यादा रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं ना, उनके काव्स देखना, उनके काव्स बहुत स्टिफ होते हैं, रिजिड होते हैं। तो उनको इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो फॉरवर्ड बेंड में उनको परेशानी हो। तो ऐसा, बैलेंस होना हाँ, चाहिए। कहीं मैंने अभी रिसेंटली कहीं सुना था कि जो लोग जिम जाते हैं उनकी बॉडी ऐसे स्टिफ हो जाती है एक सर्टेन टाइम बाद, मींस दे कैन नॉट मूव, लाइक अपनी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी से नहीं यस टच कर सकते यस हैं। यस बट जो लोग योगा करते हैं वो उनके लिए पॉसिबल है, यस वो कर पाते डेफिनेटली। हैं। हम्म। ओके, तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें काफी लो लगता है सुबह उठने के बाद, अगर लाइफ में कुछ नहीं भी बुरा हुआ है तो भी वी फील लो, नेगेटिव, या कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है। तो इन सब चीजों का भी रिलेशन कहीं ना कहीं से होता है एक्सरसाइज एंड ऑल से? डेफिनेटली होता है। देखो ऐसा है ना कि जब भी आप 1 घंटा कुछ कुछ भी वर्कआउट कर लो, तो ना आपकी बॉडी ना हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। तो ये ना आपको पूरे दिन की एनर्जी दे देता है। और अगर आपको सुबह उठ के वीकनेस लग रही है या मन नहीं कर रहा है, तो ना अपना एक दिन पहले बस नोटिस करना, या एक हफ्ता पहले अपना लाइफस्टाइल नोटिस करना। हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपका रोल प्ले करता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कैसी है।
तो हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मुझे लगता है दिन की शुरुआत तो सबसे पहले ना भगवान को या जिसको भी आप मानते हैं ना, एनर्जीज को, सबसे पहले ना उसका धन्यवाद करना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आपने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी है। सारी बेसिक नेसेसिटीज से लेके सारी लग्जरीज, मतलब सब कुछ इतना प्यारा है, लोग कितने प्यारे हैं, घर वाले, दोस्त, यार, स्ट्रेंजर्स, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब बहुत प्यारे हैं। जब आप इससे शुरुआत करते हो ना, नेचुरली सब कुछ प्यारा लगने लगता है। सिर्फ आपका दिमाग है, दैट्स ऑल। तो हमें कुछ ऐसा योगा या फिर कुछ ऐसा प्राणायाम या आसन कुछ ऐसा करना चाहिए उठने से पहले, मतलब उठते हैं तो उसके जस्ट बाद, बेड पे ही जो पॉसिबल हो, तो कोई बेसिकली रिचुअल ऐसा? तो ऐसा है ना कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप माल आसन में बैठ सकते हैं, उठते साथ अगर आप पानी पीते हैं, तो पानी ना उकड़ू होके बैठना होता है, जैसे हम इंडियन स्टाइल में बैठते हैं बेसिकली। तो वैसे अगर आप पानी पिएंगे ना तो आपका डाइजेशन एकदम स्ट्रांग हो जाता है, आपकी बॉडी की एनर्जी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, तो आपका नेचुरली फंक्शनिंग शुरू हो जाता है कि यार उठते साथ हम पानी पी रहे हैं माल आसन में। यस। ओके। और कोई ऐसे चैंटिंग या समथिंग कुछ बेड पे करना चाहिए? सो बेसिकली यू कैन स्टार्ट, जैसे कि अगर आपकी कोई प्रेयर है, मुझे लगता है एक रिचुअल होना चाहिए आपकी दिन की शुरुआत ना, रोज अगर डिसिप्लिन डेडिकेटेडली सेम है ना, तो उससे ना आपकी पूरे दिन में बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप भगवान को याद कर सकते हैं, आप 5 मिनट सिर्फ लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं, आपकी नींद उड़ जाएगी। और खूब पानी पियो उठते साथ, मतलब ऐसा है कि 500 ml से 700 ml तो पानी पीना चाहिए। फील होना चाहिए कि यार और नहीं पी सकते। जो हम चैंटिंग्स करते हैं, लाइक फ्यू ऑफ सेशंस आई हैव अटेंडेड योगा का, उसमें सिर्फ ओम ही नहीं होता, और भी वर्ड्स की चैंटिंग होती है। यस। कौन कौन से वर्ड्स की और क्यों? तो बेसिकली ना देखो, चैंट्स ना सोहम में किया जा सकता है, ओम में किया जा सकता है। तो ऐसे इतने सारे मंत्रास है ना चैंटिंग के लिए, कि आप जिससे रिलेट करो। जैसे मैं जैसे करता हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसका मतलब ये है कि आप ना सब कुछ, जितनी भी दिक्कतें हैं ना भगवान, सब आप हर लो। और हमारे में मतलब जो भी क्लैशेस आने वाले होते हैं, रुकावटें आती है हमारी चीज़ों को लेके, वो सब नष्ट होते जाती है। आपका इतना भरोसा होता है भगवान के ऊपर कि चीज़ें खुद ही खुद सॉर्ट होते जाती है। तो आप जो मंत्र से रिलेट करो उसकी चैंटिंग करो, वो आपको पावर देगा। ओके। अब एक ये प्रेगनेंसी पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत पहले तो ऐसा होता नहीं था कि प्रेगनेंसी में लोग इतना, क्योंकि घर का काम इतना कर लेते थे तो उनको लगती नहीं थी जरूरत। बट पिछले कई टाइम्स ऐसा है कि बहुत सारी विमेन्स हैं जो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी योगा करती हैं, यस। एवरीथिंग करती हैं। तो ये कब शुरू करना चाहिए और कब तक करना चाहिए? ये यूजुअली एडवाइस रहता है कि ना आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करो। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद, प्रेगनेंसी हो गई उसके 3 महीने के बाद शुरू करो, और आप एंड तक कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ना इसमें भी ना बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। मतलब आपको पहले डॉक्टर से बात करनी पड़ती है। डॉक्टर अगर अलाउ कर रही है कि आपकी बॉडी फीजिबल है योग करने के लिए, कोई भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ब्रेथ वर्क करिए, संस्कारों में ध्यान दीजिए। आप उस टाइम क्या पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो बहुत मैटर करता है आपके चाइल्ड बर्थ पे, सब पे करता है। लेकिन उस टाइम पे ना हमारी बॉडी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रहती है, क्योंकि हम एक और आत्मा को जन्म दे रहे हैं, जो कि बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल चीज़ है। तो उसमें आपको सबसे पहले खुद का ध्यान रखना होता है। और उसके बाद भी यूजुअली क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी माँ लोग भूल जाते हैं बच्चे देखने के बाद कि अभी सब पूरा ध्यान, बट एक्चुअली वो बच्चा नर्चर आप ही के दूध से हो रहा है, आप ही उसे सींच रहे हो। तो इट्स ऑलवेज अबाउट योर सेल्फ नॉलेज। खुद का ध्यान रखोगे, खुद को प्यार करोगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ट्रू। आपके पास आती है प्रेग्नेंट वुमेन्स एक्सरसाइज के लिए? तो बेसिकली हम ग्रुप सेशंस नहीं लेते हैं, लेकिन मैं प्रीनेटल सेशंस लेता हूँ जी।
तो मैंने, ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था। मेरी एक क्लाइंट थी, तो उन्होंने ना, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी वाली जो क्लाइंट होते हैं, प्री नेटल क्लाइंट्स कहते हैं हम उन्हें, तो मैंने उनको बोला था कि आप मेरी पहली क्लाइंट है, तो मैंने इसके पहले नहीं किया, लेकिन मैंने सीखा हुआ है। तो बोली बिल्कुल सर, मतलब आई ट्रस्ट यू, लेट्स स्टार्ट। तो हमने प्रैक्टिस किया और उनका ना नेचुरल बेबी गर्ल डिलीवर हुआ। और जिस दिन उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी, मतलब उस दिन मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था ना कि मतलब मैं उनकी इस जर्नी का एक हिस्सा बन पाया। और इतनी प्यारी बेबी, मतलब मैं उससे जब मिला ना, वो मेरे साथ इतने अच्छे से शांति से बैठी थी, खेल रही थी। मुझे उस दिन लगा कि ये ना भगवान ने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए। ओके। और मेरे पास और एक ये है क्वेश्चन आपसे कि बहुत लोगों को स्ट्रेस अब बहुत जल्दी हो जाता है, चुटकियों में एंजाइटी हो रही है, मुझे एंजाइटी बहुत हो रही है, ये बहुत कॉमन हो गया है अब। तो ऐसा कुछ है हमारे पास पोज या फिर आसन या कुछ ऐसी टेक्निक जिससे हम लोग स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं अगर हम कहीं भी हैं और हमें एंजाइटी फील हो रही है, जैसे बच्चों को होती है एग्जाम से पहले होती है, या किसी को किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग से पहले है, या किसी काम से पहले। तो कुछ ऐसा थेरेपी या कुछ रहता है टेक्निक जिसको हम बैठ के 5-10 मिनट कर ले तो हमें थोड़ा नॉर्मल लगने लगे? तो मुझे लगता है कि ना आजकल लोगों में ना सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। देखो, एंशियस फील होना सबके लिए नेचुरल है, सब फील करता है एंशियस, मैं भी फील करता हूँ, लेकिन आप उसको डील कैसे कर रहे हो उस पर मैटर करता है। तो मुझे लगता है सबसे प्यारा तरीका तो डील करने का है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है ना कि यार ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो एक्चुअली नहीं हो पाएगा। लेकिन आप बस वो सोच को बदल दो, स्विच कर दो अपने माइंड को एक पॉजिटिव थॉट से। अरे अपन बेस्ट है, हो जाएगा, नहीं आता है तो क्या, सीख के करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, 110% देंगे। उसके बाद पता है, वो काम हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर इतना पावर आ जाता है कि आप कोई भी सिचुएशन को टैकल कर लोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है। तो इफ़ योर माइंड इज़ हेयर, तो आप यहाँ होने चाहिए, उसके ऊपर। क्योंकि अगर दिमाग ऊपर पहुंच गया ना बॉस, तो आपकी चीज़ें अलाइन नहीं होगी, यू वुड बी शेकिंग ऑल द टाइम। और आजकल काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, क्योंकि लोगों को हेयर फॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद स्किन ग्लो, स्किन के लिए आजकल इतने सारे टैबलेट्स, पाउडर्स, काफी सारी चीजें, सप्लीमेंट्स अवेलेबल हो गई हैं। अ, इन सब चीजों का नेचुरली इफेक्ट पड़ता है? आप जो योगा सिखाते हैं उन सब चीजों से इन सब पे नेचुरली इफेक्ट आता है कि हमको बाहर के सप्लीमेंट्स लेने जरूरी होते हैं? तो आपको पता है, इससे ना मुझे बहुत प्यारी बात याद आती है। जैसे ना हमारा ना, मतलब हम 3 भाई बहन हैं, हम तीनों को ना ग्रेइंग ऑफ हेयर्स था। मुझे स्कूल टाइम से ही है, ये हेरिडिटरी है। तो क्या हुआ था, मतलब मुझे लोग बोलते थे तुम कलर क्यों नहीं करवाते हो। तो मैंने जब योगा शुरू किया ना, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ना नेचुरली बेस्ट हूँ। तो आप जब इन्वर्जन पोस्चर्स करते हैं ना, जब आप उल्टे हैं या फॉरवर्ड बेंड भी कर रहे हैं, आप सिंपल बस हैंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो ना सिर की ओर जाता है। और जब ब्लड फ्लो सिर की ओर जाता है ना, तो ना क्या होता है, जो आपका पिगमेंट होता है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए काम आता है, और आप जैसे बोल रहे थे स्किन ग्लो, तो बेसिकली जब आप रोज स्वेट प्रोड्यूस करते हो, ब्लड फ्लो आता है यहाँ पे, तो नेचुरली आपकी स्किन शाइन करने लगती है। और सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि 70% खेल डाइट का होता है। तला, मीठा, भुना हुआ, मसाले, मैदा ज़्यादा खाओगे तो वो स्किन में भी दिखेगा। ये 5-6 चीज़ अवॉइड करोगे, नेचुरली आपकी स्किन ऐसे शाइन करेगी। तो आप डाइट भी आप लोग देते हैं, मतलब आप लोगों के पास से डाइट भी अवेलेबल होती है? और बेसिकली कि क्या योगा करने से हमको जो वेट लॉस वाला प्रोसेस होता है, जिसके लिए लोग मोटे हो रहे हैं तो बोलते हैं जिम ज्वाइन कर लेते हो पतले हो जाएं, तो वो योगा से इफेक्ट पड़ता है, वेट लॉस होता है? आपको पता है सबसे जल्दी इंच लॉस योगा से होता है। ओके। क्योंकि ना हम
पेल्विक रीजन में, साइड्स में बहुत काम करते हैं, हर पोस्चर में। तो लेकिन ये है ना कि हर चीज़ को लेके थोड़ा सा टाइम लगता है। अब उनको चाहिए होते हैं फास्ट रिजल्ट्स, पेशेंस है नहीं, जैसा मैंने कहा। तो लोगों को चाहिए यार 17 दिन का टाइम है, आप 17 दिन में पतले करा दो। तो जिम ट्रेनर्स कुछ कुछ मशीन के सहारे दे एक्चुअली वर्क सो हार्ड कि ना 17 दिन में थोड़ा वेट रिड्यूस हो गया, उसके बाद जब वो बाहर जाएंगे या मिस करेंगे तो वापस से बॉडी वही पोजीशन। तो आप नेचुरली जाओगे ना चीज़ों को लेके, तो उसमें समय लगता है। और जब आप पहुंचते हो ना, तो अगर आप छोड़ भी रहे हो तो धीरे धीरे आपका वेट फिर से ऊपर आएगा, कभी ऐसा डाउनफॉल नहीं होता। तो योगा बहुत स्टैग्नेंट चीज़ है, इसमें नेचुरल चीज़ों में समय लगता है लेकिन बहुत प्यारी फीलिंग होती है। तो आप इसमें बिल्कुल वेट लॉस में काम कर सकते हैं। yes. आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनकी बिल्कुल। ऐसी जर्नी रही हो यस, और फिर उन्होंने कम करा हो वेट? डेफिनेटली। मतलब ऐसा है कि आज की डेट में मुझे लगता है पीसीओडी पीसीओएस भी बहुत कॉमन हो गया है। तो जब आपको ये सब होता है तो नेचुरली वेट गेन होने लगता है आपका बॉडी का। हमारे पास एक क्लाइंट थी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने पीसीओएस उन्हें डिटेक्ट हुआ था, वो हमारे साथ 2 महीना की, और हमने जो बोला वो डाइट फॉलो किया उन्होंने, और उनके में मतलब इमेंस चेंज। वो ऐसा है कि 6 महीने बाद ऐसा लग रहा था, जब वो प्रैक्टिस करती थी तब लोग उनसे पूछते थे आपने कोई योगा सर्टिफिकेशन कोर्स किया है क्या। तो बस ये है कि बस अपनाने की देरी होती है हमें, जब आप शुरू कर दो उसके बाद चीज़ें नेचुरली फ्लो होने लगती है। ओके, तो वैसे तो आपका टॉपिक इतना बड़ा है योगा वाला कि जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, और जब मैं रेडी भी कर रही थी क्वेश्चंस आपके लिए तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास इतनी सारी, ये इतना बड़ा टॉपिक है, तो मुझे ये लग रहा था कि इसमें मैं क्या क्या चीजें पूछ पाऊंगी, क्या नहीं पूछ पाऊंगी, और क्या छूट जाएगा मुझसे। एंड जस्ट बिकॉज हम बहुत लंबे सेशंस नहीं रखते, बिकॉज हमारी ऑडियंस भी बोर हो जाती, पेशेंस नहीं है उनके पास में। तो मैं आपसे अब ये पूछूंगी कि कोई भी 2 से 3 आप क्विक पोजेस मुझे बताएं या आसन बताएं, या जो रेगुलर लाइफ में कंपल्सरी हमें करने चाहिए। सो बेसिकली पर्वत आसन कहते हैं। यूजुअली ना हम बैठते गलत हैं, या सोफे में ऐसे टेढ़े बैठे हुए हैं, तो क्या एक साइड दर्द होता है। तो ये आपकी स्पाइन को हमेशा स्ट्रेट रखता है। बस हाथों को बाजू में ले जाओ, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ, और पीठ को सीधा रखो। हर सांस लेते हुए कोशिश करना पीठ ऊपर की ओर जा रही है। तो क्या होगा, इससे ना आपका सांसों का भी कनेक्शन होगा और पीठ भी सीधी होती जा रही है। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये कर सकते हैं आप। भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, सुप्त वक्रासन कर सकते हैं, लाइंग डाउन ट्विस्टिंग पोज। सिर्फ ट्विस्ट करना है लेट के आपको, दोनों पैरों को राइट साइड, फिर दोनों पैरों को लेफ्ट साइड। तो ये जो बेसिक चीज़ है ना, ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखेगी। जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी ना, तो नेचुरली आपकी एनर्जी अपलिफ्टेड रहेगी। जैसा कि आपने कहा थकान फील होती है, ये होता है, तो ये 3-4 चीज़ों से भी थकान कम फील होगी, क्योंकि आपकी स्पाइन इरेक्ट है। ट्रू। मैं फिर नियर फ्यूचर आपके कभी किसी सेशन में आपको कवर करूंगी, अपने और सारे डाउट्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ में। Definitely. आप अपने आप को नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कहाँ देखते हैं? जो जर्नी आपने स्टार्ट की है, तो आपको क्या लगता है कि मैं अगले 5 से 10 साल में यहाँ होना चाहिए हूँ, या यहाँ तक पहुंचना है मुझे? मैं सही बोलूँ तो मुझे लगता है मैं भगवान के और बहुत करीब रहूँगा। और दूसरी चीज़ जो मैं ये कर रहा हूँ, मैं जितने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में भले वो 1 या 2 चेंजेस क्यों ना हो, ला पाऊँ तो लाऊंगा। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू केटर टू मेक देम फील व्हाट कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट, व्हाट योगिक लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट। तो मैं चाहता हूँ हम सबका एज अ कम्युनिटी उद्धार हो, हम लोग रोज लेवल अप करते जाएं टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। ओके, और आपको अगर अपनी तरफ से हमारे ऑडियंस को कोई भी मैसेज देना है, तो वो क्या मैसेज रहेगा? मैं ये बोलना चाहूँगा कि खुद से प्यार करना है तो खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जब आप अपनी एनर्जी खुद पे इन्वेस्ट करते हो और हायर रियलिटी से, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हो, तब आपको एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ समझ में आता है कि ये जो हम कर रहे हैं ये सब तो ड्रामा है।
थैंक यू सो मच। हरिओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच नीलेश जी, आपने हमें टाइम दिया और इतनी सारी काम की बातें आपने बताई, और आपके अपकमिंग सेशंस जो हैं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अटेंड करूं, और मैं डेफिनेटली करूंगी। और आप लाइफ में ग्रो करें, बहुत आगे जाएं, और लोगों को ऐसी पॉजिटिविटी देते रहें। और मुझे लगता भी है कि जिस दिशा में आप हैं, आगे चल के हम सबको इसी दिशा में ही जाना चाहिए, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है और जो अब जमाना चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम इस दिशा में बढ़ गए तो हम अपने आप को बचा पाएंगे, मुझे लगता है। नहीं तो फिर तो भगवान ही यस, मालिक है। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, एंड आई विश यू लक। थैंक यू। थैंक यू। म्यूचुअल फीलिंग्स। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपनी सोच से भी ज़्यादा ग्रो करें।